अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 एसिड बेस एंड सॉल्ट हमारा कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बफर सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्ट एंड इट्स टाइप, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो सॉल्ट होता क्या है? सॉल्ट इज़ अ सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। सॉल्ट एक सब्सटेंस है जो कि बनता है एसिड और बेस के रिएक्शन से। अगर हम एक एसिड को और एक बेस को रिएक्ट कर पाएँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिड है HCl और हमने एक बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो जो सब्सटेंस हमें मिलेगा उसे हम कहेंगे सॉल्ट। इन दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा? सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, OH पे नेगेटिव है, यहाँ पर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, Cl पे नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो जो हमें सब्सटेंस मिला इसे हम कहेंगे सॉल्ट, और हमें वाटर भी साथ में मिलेगा। तो सॉल्ट इज़ अ सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर ले, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर ले। ये इसकी एक डेफिनेशन हो गई। इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें H पॉजिटिव ऑफ एसिड एंड OH नेगेटिव ऑफ बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमें जो बाय प्रोडक्ट मिलता है उसे हम कहते हैं सॉल्ट। ठीक है, ये समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन ऑफ बेस एंड नेगेटिव आयन ऑफ एसिड। अगर हम सॉल्ट को देखें, सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पर सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और Cl पे नेगेटिव चार्ज है, ऐसा ही है। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये आया है बेस से। सोडियम कहाँ से आया है? बेस से आया है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि सॉल्ट का पॉजिटिव आयन आया होगा बेस से और सॉल्ट का जो नेगेटिव आयन है वो एसिड का होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस। आगे सॉल्ट के टाइप्स को समझने के लिए हाइड्रोलिसिस को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम जब बात करेंगे एसिडिक सॉल्ट की, बेसिक सॉल्ट की, pH चेंज की, तो उन तमाम पॉइंट के लिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लाजमी क्लियर होना चाहिए। तो हाइड्रोलिसिस क्या है? इससे पहले ये समझो कि हमारे पास सॉल्ट है। सॉल्ट में दो तरह के चार्जेस मौजूद हैं। ये दो आयन से मिलके बना है। कौन से आयन्स? एक पॉजिटिव आयन है जिसे हम कहते हैं कैट आयन, एक नेगेटिव आयन है जिसे हम कहते हैं एन आयन। अब अगर हम एक सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये सॉल्ट अपने आयन्स में ब्रेक होगा। ये बना लेगा सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। फिर ये जो सोडियम और Cl नेगेटिव आयन्स हैं ये रिएक्ट करेंगे वाटर के आयन से, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव। ये कैट आयन और एन आयन सॉल्ट के रिएक्ट कर भी सकते हैं वाटर से और रिएक्ट नहीं भी कर सकते हैं वाटर से। ठीक है, दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिपेंड करता है कि सॉल्ट कौन सा है, उससे आइंस कौन से बन रहे हैं। अभी इतना समझो कि जब भी हम वाटर में सॉल्ट को डालेंगे सॉल्ट अपने आइंस में ब्रेक हो जाएगा और फिर ये जो आइंस हैं ये वाटर के चार्जेस के साथ रिएक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। डिपेंड करता है कि ये आइंस कौन से हैं, कहाँ से आए हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड से या स्ट्रॉन्ग बेस से, या वीक एसिड या वीक बेस से। उस पर हम आगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट में बात करेंगे, अभी इतना समझो। इफ़ ये एनाइन और कैटाइंस रिएक्ट कर जाते हैं वाटर के चार्जेस से, उस केस में सॉल्यूशन का pH चेंज हो जाएगा। अगर ये रिएक्ट कर गए तो ठीक है, अगर ये रिएक्ट
नहीं इन्होंने किया तो उस सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होगा, नो पीएच चेंज। पीएच चेंज कैसे होगा इस चीज़ को हम देखते हैं। देखो, अगर हमारे पास एक कैट आइन है, कैट आइन का मतलब क्या है, पॉजिटिव आइन। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, ठीक है। ये एक हमारे पास कैट आइन है, पॉजिटिव चार्ज है। जब ये रिएक्ट करेगा वाटर से तो वाटर के किस पार्ट से रिएक्ट करेगा, वाटर में एक H पॉजिटिव होता है और एक OH नेगेटिव होता है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये रिएक्ट कर जाएगा OH नेगेटिव के साथ, ठीक है। और ये क्या फॉर्म कर लेगा, AOH, और यहाँ पर क्या रह जाएगा फिर, H पॉजिटिव। तो जब कैटाइन रिएक्ट करता है वाटर से तो क्या रिलीज़ होता है, H पॉजिटिव आइंस, प्रोटॉन्स रिलीज़ होते हैं। तो इट मीन्स के यहाँ पर पीएच चेंज हो रहा है। कैसा हो रहा है, एसिडिक पीएच हो रहा है। अगर हमारे पास एन आइन हो, एन आइन मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बी पे नेगेटिव चार्ज है। जब ये रिएक्ट करेगा वाटर से तो वाटर के किस पार्ट से रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव से, ठीक है। ये रिएक्ट कर गया H पॉजिटिव से, ये बन गया BH, और क्या रह जाएगा इसके बाद, OH नेगेटिव। एनाइन जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो OH रिलीज होगा, इट मीन्स अब पीएच चेंज हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि जब कैटाइन और एनाइन वाटर से रिएक्ट करेंगे तब पीएच चेंज होगा, अगर वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे तो पीएच चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर कैटाइन है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और मीडियम को कैसा कर देगा, एसिडिक कर देगा। अगर एनाइन है वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो मीडियम कैसा हो जाएगा, बेसिक मीडियम हो जाएगा, बेसिक पीएच हो जाएगा, ठीक है। पीएच मोर देन 7 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट में हमारे पास 4 टाइप्स के सॉल्ट हैं। किस बेसिस पे से हमने क्लासिफाई किया है कि ये सॉल्ट बन किस तरह से रहे हैं, ठीक है। हमने पहले बात की है सॉल्ट बनता कब है, जब एक एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो उसके रिजल्ट में फॉर्मेशन होती है सॉल्ट की, ठीक है, सॉल्ट और वाटर। तो अब इसी बेसिस पर हमने सॉल्ट को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। किस तरह से डिवाइड किया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। टाइप 1 में हमारे पास कौन से सॉल्ट आएंगे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखो, हमारे पास एसिड और बेस चाहिए सॉल्ट बनाने के लिए, तो ये 4 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। या तो ऐसा हो कि हमारे पास जो एसिड है वो भी स्ट्रॉन्ग हो और हमारे पास बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों वीक हो। थर्ड क्या हो सकता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग हो, बेस वीक हो। फोर्थ क्या हो सकता है, एसिड वीक हो, बेस स्ट्रॉन्ग हो। यही 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो इसी तरह से हमने इसकी 4 कैटेगरीज बना दी हैं, 4 टाइप्स बना दी हैं। टाइप 1 में कौन से सॉल्ट आएंगे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl या फिर HNO3, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में कौन से बेस आ जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं। एक एसिड लेते हैं, एक बेस लेते हैं, ठीक है। HCl का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो इसके रिजल्ट में प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ चला जाएगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगा, जिसके रिजल्ट में फॉर्म होगा सोडियम क्लोराइड और वाटर। सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। अब यहाँ पर समझने वाला पॉइंट ये है कि सोडियम क्लोराइड के अगर हम कैटाइन और एनाइंस देखें तो ये आए हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के जो आइंस होते हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं होते, ठीक है। ये हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, ये आइंस सेपरेट हमें मिलेंगे, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जब वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होगा तो पीएच चेंज होगा। पीएच चेंज नहीं होगा इस केस में, पीएच क्या रहेगा, 7 रहेगा।
तो ये सॉल्ट्स होते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स, ये पीएच चेंज नहीं करते। ये कौन से सॉल्ट हैं? न्यूट्रल सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट होंगे वो कैसे होंगे? वो न्यूट्रल सॉल्ट्स होंगे। तमाम पॉइंट को दोबारा देखते हैं। देखो अभी हम बात कर रहे हैं टाइप 1 सॉल्ट की, जो कि बन रहे हैं कैसे? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से। जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करवाया, हमें क्या मिला? हमें एक सॉल्ट मिला। अब इस सॉल्ट का अगर हम इसके चार्जेस पे बात करें, इसके आइंस पे बात करें, तो इसमें एक सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है। अगर हम देखें कि ये आया कहाँ से है, तो सोडियम आयन कहाँ से आया है? स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। क्लोराइड आयन कहाँ से आया है? स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखो कि जो भी आयन्स स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आएंगे वो हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हाइड्रोलिसिस यहाँ पर नहीं होगी। अभी हमने लास्ट उसमें बात की टॉपिक में हाइड्रोलिसिस के, कि जब भी हाइड्रोलिसिस होगी तब पीएच चेंज होगा। अगर हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, आइंस वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो पीएच चेंज नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में इस रिएक्शन में जो सॉल्ट बनेगा उसकी वजह से सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होगा। नो पीएच चेंज। पीएच क्या रहेगा? रिमेन 7। इसी वजह से इन सॉल्ट को हम कहते हैं कि न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं। ये पीएच 7 रखते हैं, इनकी वजह से पीएच चेंज नहीं होता, क्योंकि ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं करते। ये बात समझ आ गई? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। इतना याद रखना है इसमें। इसकी एग्जाम्पल्स हम कुछ देख लेते हैं इन सॉल्ट की। नंबर 1 तो हमने बात कर ली, सोडियम क्लोराइड। नंबर 2 सोडियम नाइट्रेट। नंबर 3 पोटेशियम सल्फेट। ये वाला तो समझ आ गया, सोडियम क्लोराइड। सोडियम नाइट्रेट पे अगर हम बात करें तो इसका सोडियम कहाँ से आया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। नाइट्रेट कहाँ से आया है? नाइट्रिक एसिड से आया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जो सॉल्ट बना है ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बना है। और ये सॉल्ट भी कैसा होगा? फिर न्यूट्रल सॉल्ट होगा। थर्ड पे आ जाओ, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। इसका पोटेशियम कहाँ से आया है? हमने पहले बात की है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव आयन होता है सॉल्ट का, वो हमेशा आया हुआ होता है बेस से। तो पोटेशियम कहाँ से आया होगा? बेस से आया होगा। कौन से बेस से? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सेकंड, जो हमारे पास एनाइन होता है सॉल्ट का, नेगेटिव आयन जो होता है ये आता है हमेशा एसिड से। तो सल्फेट ग्रुप कौन से एसिड में होता है? सल्फ्यूरिक एसिड में होता है, H2SO4। तो सल्फेट ग्रुप यहाँ से आया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो पोटेशियम सल्फेट भी जो सॉल्ट है ये किसके रिजल्ट में बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन के रिजल्ट में बना है। ये सॉल्ट भी कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करें अबाउट टाइप 2 सॉल्ट्स, जो कि हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। कैसे बनेंगे? रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के रिजल्ट में ये सॉल्ट्स फॉर्म होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड में हम ले रहे हैं HCl और वीक बेस में हम लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो इसके रिजल्ट में क्या फॉर्म होगा? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और वाटर। अमोनियम क्लोराइड ये क्या है? ये एक सॉल्ट है। ठीक है, अब अगर इसको हम देखें तो इस सॉल्ट का जो कैट आयन है, मतलब जो पॉजिटिव आयन है, ये आया है बेस से। कौन से बेस से? अमोनियम आयन। ठीक है, ये आया है बेस से। कौन से बेस से? वीक बेस। और इसका जो क्लोराइड है, मतलब कि इसका जो एन आयन है, नेगेटिव चार्ज है, ये आया है स्ट्रॉन्ग एसिड से। ठीक है, अच्छा अभी हमने बात की कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आइंस आते हैं वो हाइड्रोलिसिस नहीं करते, वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते। तो ये क्लोराइड क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर जो अमोनियम आयन है ये आया है वीक बेस से, और जो आयंस वीक बेस या वीक एसिड से आते हैं वो हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो पीएच चेंज होगा। ठीक है, अब ये अमोनियम आयन क्योंकि एक पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो ये वाटर के किस पार्ट से रिएक्ट करेगा? OH से या फिर H पॉजिटिव से? OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है,
तो अमोनियम आयन रिएक्ट कर जाएगा वाटर के OH नेगेटिव आयन से और ये फॉर्म कर लेगा NH4OH और यहाँ से क्या रह जाएगा H पॉजिटिव आयन्स। तो इसने क्या रिलीज़ कर दिया, H पॉजिटिव रिलीज़ कर दिया। H पॉजिटिव मतलब क्या है, प्रोटॉन्स, एसिड्स, एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जब ये H पॉजिटिव आयन्स और प्रोटॉन्स रिलीज़ होंगे सॉल्यूशन में तो उसका pH कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, <7 हो जाएगा। तो हमारे पास वो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से बनते हैं उनके सॉल्यूशन का pH कैसा होता है, एसिडिक। उनके सॉल्यूशन का pH कैसा होता है, एसिडिक होता है, <7 होता है। ये समझ आ गया क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये प्रोटॉन्स रिलीज़ कर रहा है। अच्छा, अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी तो एक बेस है, ये भी तो फॉर्म हो रहा है, इसकी वजह से pH चेंज नहीं होगा क्या? ये एक बेस है, बिल्कुल है, ये फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन ये जो बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसा बेस है, वीक बेस है। वीक बेस की वजह से pH चेंज नहीं होता बहुत ज़्यादा। वीक एसिड्स और वीक बेस की वजह से उनका जो आयनाइजेशन परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। वीक बेस और वीक एसिड्स आयनाइज नहीं होते बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये pH चेंज नहीं करवाते बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो pH चेंज होगा वो इस प्रोटॉन की वजह से होगा, इसकी वजह से नहीं होगा क्योंकि ये एक वीक बेस है, ये pH चेंज नहीं करवाता ज़्यादा। तो ये पॉइंट याद रखो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होगा ये कैसा होगा, ये एक एसिडिक सॉल्ट होगा, इसके पास एसिडिक प्रॉपर्टी होगी और ये सॉल्यूशन के pH को एसिडिक करवा देगा, इसका pH <7 होगा। इसकी एक एग्जांपल हमने देख ली, कौन सी, अमोनियम क्लोराइड। अब तो ये पॉइंट समझ आ गए होंगे सारे, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट टाइप 3 सॉल्ट्स। ये ऐसे सॉल्ट हैं जो कि बनेंगे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से, ठीक है। वीक एसिड में हम ले रहे हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3 और स्ट्रॉन्ग बेस में हम कौन सा लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लेंगे, जो कि लास्ट में मैं एक लिस्ट अटैच कर दूंगी जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस के नाम होंगे, ठीक है। अब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, H2CO3 प्लस सोडियम, इसका पॉजिटिव इससे रिएक्ट कर जाएगा और ये इससे रिएक्ट कर जाएगा, क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। और लास्ट में वाटर फॉर्म होगा। सोडियम कार्बोनेट में हमारे पास सोडियम आयन है जो कि कैट आयन है और ये आया कहाँ से है, ये आया है स्ट्रॉन्ग बेस से। और हमारे पास कार्बोनेट आयन है जो कि एक एन आयन है और ये आया है वीक एसिड से। अभी हमने बात की है कि जो आयन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आते हैं वह हाइड्रोलिसिस नहीं करते और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो यहाँ पे सोडियम वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। अब वो आयन्स जो कि वीक एसिड या वीक बेस से आते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर कार्बोनेट हाइड्रोलिसिस करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब कार्बोनेट एक नेगेटिव चार्ज है तो ये वाटर के किस पार्ट से रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव, ये रिएक्ट करेगा H पॉजिटिव से, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। और रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म होगा, कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है H पॉजिटिव से और फॉर्म हो रहा है H2CO3 कार्बोनिक एसिड और OH नेगेटिव यहाँ से रिलीज़ हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे OH नेगेटिव रिलीज़ हो रहा है, इट मीन्स अब मीडियम कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, pH <7 हो जाएगा। तो हमारे पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट्स कैसे होते हैं, ये बेसिक सॉल्ट होते हैं क्योंकि ये मीडियम को कैसा करते हैं, बेसिक कर देते हैं जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं, जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है, pH कैसा हो जाता है <7, इसीलिए इन सॉल्ट को हम कहते हैं कि ये बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे वही पॉइंट है कि यहाँ पे कार्बोनिक एसिड भी फॉर्म हो रहा है तो इसकी वजह से pH चेंज नहीं होगा क्या, तो क्योंकि ये एक वीक एसिड है और वीक एसिड या बेस की वजह से pH बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस बहुत ज़्यादा आयोनाइज नहीं होते, तो इनकी वजह से एसिड pH बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। जो मेजर चेंज आएगा pH में वो किसकी वजह से आएगा, वो आएगा OH नेगेटिव की वजह से। ये पॉइंट समझ आ गया।
नेक्स्ट आ जाओ टाइप 4, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। यहाँ पे हमारे पास एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है। एसिड हम कौन सा ले रहे हैं वीक एसिड में, CH3COOH एसिडिक एसिड, और वीक बेस में हम ले रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इनका हम रिएक्शन करवाते हैं, CH3COOH ये हो गया एसिड, वीक एसिड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया हमारा वीक बेस। ये जब रिएक्ट करेगा तो H और OH आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेंगे, वाटर फॉर्म कर लेंगे, और अमोनियम इस H की जगह पर लग जाएगा तो ये बन जाएगा CH3COONH4। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे अमोनियम एसीटेट। ये एक सॉल्ट है जो कि बना है वीक एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से। यहाँ पर हमारे पास एक अमोनियम आयन है और एक आयन है हमारे पास एसीटेट आयन। हमारे पास जो अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव, ये एक कैट आयन है जो कि आया है वीक बेस से। दूसरा हमारे पास CH3COO, ये हमारे पास N आयन है जो कि आया है वीक एसिड से। वो आयन जो वीक एसिड और वीक बेस से आते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, अब अमोनियम की अगर हम बात करें तो ये भी वीक से आया है, एसिडेट भी वीक से आया है, तो यहाँ पर दोनों वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। अमोनियम क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाटर के किस पार्ट से रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव से। ये रिएक्ट करेगा OH नेगेटिव से, NH4OH क्या बना लेगा, NH4OH। ठीक है, और यहाँ पर एसिटेट आयन रिएक्ट करेगा H पॉजिटिव से और फॉर्म कर लेगा CH3COOH। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाटर का H पॉजिटिव भी यूज़ हो गया रिएक्शन में और वाटर का OH नेगेटिव भी यूज़ हो गया रिएक्शन में। ना ही यहाँ पर H पॉजिटिव रिलीज़ हुआ और ना ही यहाँ पर OH नेगेटिव रिलीज़ हुआ, तो ना ही यहाँ पे एसिडिक मीडियम क्रिएट होगा और ना ही यहाँ पे बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। यहाँ पर क्या रहेगा, pH 7 रहेगा, pH सेम रहेगा, न्यूट्रल pH रहेगा। ये वीक बेस है, वीक एसिड है, तो इनके फॉर्मेशन की वजह से pH में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, जैसा एनवायरनमेंट पहले था वैसा ही रहेगा। तो वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट्स कैसे होंगे, न्यूट्रल सॉल्ट्स होंगे, pH इनका 7 रहेगा। ये पॉइंट समझ आ गया कि pH यहाँ पे क्यों चेंज नहीं हो रहा। बुक में एक और पॉइंट लिखा है कि इनका जो pH है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, मतलब 7 भी हो सकता है और 7 से लेस भी हो सकता है और मोर देन 7 भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि हाइड्रोलिसिस कितनी हो रही है। ठीक है, तो वैसे तो यूजुअली इसका pH न्यूट्रल होता है, 7 का होता है, लेकिन ये डिपेंड भी करता है हाइड्रोलिसिस पे कि जो कैट आयन है वो कितना ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है OH से और कितना एनाइन रिएक्ट कर रहा है H पॉजिटिव से। अगर इसमें बैलेंस ना हो तो फिर एक आयन हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा और एसिडिक या बेसिक मीडियम फिर वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यूजुअली हमारे पास क्या होता है, जो वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट होते हैं ये न्यूट्रल सॉल्ट्स ही होते हैं। अब यहाँ पर हम समराइज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक सॉल्ट हमारे पास बन रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से, तो क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा ये न्यूट्रल बनेगा। सेकंड हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो सॉल्ट होगा वो भी एसिडिक होगा क्योंकि वीक बेस है, साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सॉल्ट भी कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। थर्ड हमारे पास है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्या है, बेस स्ट्रॉन्ग है ना, तो सॉल्ट भी कैसा बनेगा, हमारे पास बेसिक बनेगा। जो स्ट्रॉन्ग होगा वैसा सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग था, एसिडिक सॉल्ट बना, बेस स्ट्रॉन्ग था, बेसिक सॉल्ट बना। यहाँ पर दोनों स्ट्रॉन्ग थे तो न्यूट्रलाइज हो गया, यहाँ पर दोनों वीक हैं तो यहाँ पर भी न्यूट्रलाइज हो गया, क्या बना, न्यूट्रल सॉल्ट बना। इसके बाद कुछ एप्लीकेशन बुक में गिवन है, उसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट का। अब नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।